इसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फेरिंजियल रीजन है वो वाला ये फेरिंजियल रीजन है, ये क्या है जो ब्लूज हैं ये जो स्काई ब्लू है ये क्या है फोरगट है, ये जो रेड है सॉरी येलो ये क्या है मिड गट है, एंड देन पिंक टाइप जो है वो क्या है हैंड गट है। सो वी हैव वेंट्रल वॉल डिफेक्ट। वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स जो होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं जो कि वेंट्रल वॉल यानी इंटीरियर वॉल में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बॉडी का डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो इस डेवलपमेंट में जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, यानी क्रीनियल फ्रंट एंड ऑफ एम्ब्रियो के जो फेलियर की वजह से हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास टर्नल डिफेक्ट आते हैं यानी इंटीरियर, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिया कार्डस। इस वजह से हो सकते हैं, लेटरल फोल्ड की वजह से हो सकते हैं जिसमें ओम्फेरोसील गैस्ट्रोस्काइसिस आते हैं, या कॉर्डल जो लेग साइड पे होता है ब्लेडर एक्सट्रोफी की वजह से इसमें जो है ये शामिल है। तो इसमें हमारे पास गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेरोसील विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज, इसके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक ओवर हियर। सो वेंट्रल वॉल डिफेक्ट में क्या होता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ रोस्ट्रल फोल्ड क्लोजर, यानी इंटीरियर जो फोल्ड होता है वो क्लोज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्रीनियल इन द फ्रंट एंड ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसके वजह से स्टर्नल के अंदर डिफेक्ट आते हैं, एक्टोपिया कार्डस हो सकता है। एक्टोपिया कार्डस जो होता है चूंकि हार्ट इंटीरियर है, तो इसमें क्या होता है एक कंजेनिटल डिफेक्ट होता है जहां पे वीआर आर्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द चेस्ट वॉल ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ इंटीरियर बॉडी वॉल ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलप के दौरान बॉडी का जब इंटीरियर वॉल फ्यूज न हो जाए और इसमें डिफेक्ट न जाए, तो इस वजह से हार्ट जो होता है चेस्ट वॉल से जो है बाहर होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिया कार्डस। इसके बाद लेटरल फोल्ड क्लोजर में डिफेक्ट जब होता है उसमें ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस होती हैं, या खाडल फोल्ड में जब प्रॉब्लम आ जाए इसके क्लोजर में क्लोज नहीं होता, तो इसमें ब्लेडर एक्सट्रोफी होती है। एंड ब्लेडर एक्सट्रोफी का मतलब क्या होता है कि जब ब्लेडर जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। तो जो मेन दो डिजीजेज हैं कंजेनिटल, उसमें हमारे पास गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेलोसील है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गैस्ट्रोस्काइसिस जो होता है ये एम्बिलिकस से नहीं होता बल्कि एम्बिलिकस से इर्द गिर्द होता है डिफेक्ट, यानी जो डिफेक्ट होता है इंटीरियर वॉल में वो बिल्कुल एम्बिलिकस के से नहीं होता। हम ओम्फेलोसील में ये जो डिफेक्ट होता है वो बिल्कुल एम्बिलिकस में होता है, लेकिन पेरा एम्बिलिकल होता है इन केस ऑफ गैस्ट्रोस्काइसिस। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सो पेरा एम्बिलिकल यानी हर्निएशन जो होती हैं वो एम्बिलिकस से इर्द-गिर्द होते हैं। सो पेरा एम्बिलिकल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू द एम्बिलिकल वॉल डिफेक्ट, यानी एम्बिलिकल वॉल में डिफेक्ट होगा और वो इर्द-गिर्द होगा किस चीज़ के, एम्बिलिकस के, बिल्कुल एम्बिलिकस के पास नहीं होगा। यहाँ पे ओम्फेलोसील में क्या होता है हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू अम्बिलिकल रिंग, यहाँ पे बिल्कुल एम्बिलिकल रिंग से जो होता है हर्निएशन होती है एब्डोमिनल कंटेंट्स, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल एम्बिलिकस से जो है बाहर निकलती हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब इसको आपने याद किस तरह करना है, आपने याद इस तरह करना है कि ओ का मतलब क्या होता है एम्बिलिकस, तो जिसमें ओ है वो क्या है, ओ मीन अम्बिलिकस, यानी अम्बिलिकस का जो शेप है वो ओ की तरह होता है, तो इस तरह आपने याद रखना है। इसके बाद जो है गैस्ट्रोस्काइसिस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, सो नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम या एमनियन, और ये राइट साइड जो हो सकते हैं और पेरा एम्बिलिकल होता है। सो एक दूसरा डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास कि जो गैस्ट्रोस्काइसिस है इट इज नॉट कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या है हमारे पास गैस्ट्रोस्काइसिस, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, ओवरऑल जो कंटेंट्स है वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है। लेकिन ओम्फेलोसील में क्या होता है कवर्ड बाय पेरिटोनियम या इम्नियन, इसमें जो कंटेंट्स हैं वो एक कैविटी के अंदर बंद होंगे, जिस तरह यहाँ पे सारा का सारा जो कंटेंट्स है वो एक कैविटी में बंद है। लाइट ग्रे शाइनी सेक होगा, यानी ग्रे किस्म का जो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम नंबर बी में, इस तरह का एक सेक होता है, मिड लाइन होगा और ये मेम्ब्रेन कवर्ड होगा। सो एक दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या गया कि जो गैस्ट्रोस्काइसिस है इट इज नॉट कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड ओम्फेलोसील इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है गैस्ट्रोस्काइसिस जो है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड हैज अ गुड प्रोग्नोसिस, यानी गैस्ट्रोस्काइसिस का जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है क्योंकि ये जो है किसी अदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन ओम्फेलोसील जो है ये क्या है एसोसिएटेड विद कंजेनिटल एनॉमलीज, जिनमें हमारे पास ट्राइसोमी 13 आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पटा सिंड्रोम, एंड ट्राइसोमी 18 विच इज कॉल्ड एज एडवर्ड सिंड्रोम, ई मीन एडवर्ड सिंड्रोम 18, एंड बिग विडमन सिंड्रोम हमारे पास होता है, और कुछ अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज कार्डियक जेनिटोयूरिनरी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो ओम्फेलोसील का जो प्रोग्नोसिस है वो बेड होगा। Now what is mean by Beckwith-Wiedemann syndrome? So it is imprinting
डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 P15 पे, और इसमें IGF जो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 वो ज़्यादा हो जाता है, यानी GF मीन ग्रोथ फैक्टर। इसमें फीचर क्या होंगे कि मैक्रोसोमिया होगा, बिग बेबी होगा। मैक्रोसोमिया मीन बिग बेबी, जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा। मैक्रोग्लासिया मीन बिग टंग, इस बच्चे का जबान बड़ा होगा। हिमी हाइपरप्लीजिया क्या होता है, एक साइड जो होता है बड़ा होता है, ओम्फेलोसील जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और न्यूनेटल जो है हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, जब इंसुलिन ज़्यादा होता है तो इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ विलियम ट्यूमर एंड हेपेटोब्लास्टोमा। तो ये हमारे पास क्या है, बेक्विथ विडमैन सिंड्रोम है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेलोसील। एक छोटा सा टॉपिक है कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निएशन, यानी पैदाइशी क्या होता है कि जो अम्बिलिकस है वहाँ पे स्किन मौजूद होता है, लेकिन जो हर्निएशन है वहाँ पे होती है। सो लेट्स से दिस इज हर्निएशन कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निएशन। ये जो है कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निएशन है, यहाँ पे जो है स्किन जो होता है वो इंटैक्ट है, स्किन इज प्रेजेंट। सो इसमें क्या होता है, डिले ऑफ अम्बिलिकल रिंग टू क्लोज स्पॉन्टेनियसली, यानी इसमें जो अम्बिलिकल रिंग क्लोज होता है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं होता टाइम पे। एंड फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट, यानी मिड गट के बाद जो मिड अम्बिलिकल रिंग है वो क्लोज नहीं होता और ओपन रहता है, और इसी वजह से जो अम्बिलिकल कंटेंट है वो अम्बिलिकस के थ्रू बाहर आते हैं, लेकिन ऊपर स्किन इसके ऊपर मौजूद होता है तो वो नज़र नहीं आता, सिर्फ स्किन जो होता है नज़र आता है। एंड पेटेंट अम्बिलिकल ओरिफिस, यानी जो ओरिफिस होता है वो क्लोज नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड बाय स्किन इंपॉर्टेंट ऑफन रिड्यूसिबल, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाए या खुद ये भी रिड्यूस होता है, लेकिन प्रोट्रीड विद इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये जैसा कि क्राइंग या स्टूल कर रहा हो बच्चा या क्राइंग में, यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो ये जो कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया ये बाहर आ जाता है। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसा कि डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म विच इज क्रेटिनिज्म एंड स्मॉल डिफेक्ट यूजुअली क्लोज स्पॉन्टेनियसली। अगर ये डिफेक्ट स्मॉल होगा तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद जो है हमारे पास क्लोज होगा। सो दिस इज कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया।